हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत भी मैं करता हूं। और आज मैं जिस विषय पे डिस्कस करने वाला हूं, आप सबों से वो बातें शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सबों को ये बताते चलूँ कि आजकल जो हमारा देश है, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी निवासी हैं, वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सबसे सस्ता रेलवे का ही सहारा लेते हैं। और रेलवे को ही, जो भारतीय रेलवे है, उसको भारत का लाइफ लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो रेलवे है हर एक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे नीचे वर्ग के लोग हो या उच्च वर्ग के लोग हो, सभी लोग इस रेलवे के द्वारा यात्रा करते हैं। लेकिन आप सबों को ये भी समस्या आती ही होगी कि जब आप कुछ रेलवे का टिकट बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, तो आपके सामने कभी कभी ये आता है कि आपका टिकट क्या है, वेटिंग लिस्ट में है, जो सबसे मन खराब करने वाली बात होती है। तो इसी समस्या का समाधान निकाल लिया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, जो आने वाले समय में जितने भी यात्री हैं जिनको यात्रा करने में समस्याएं होती है, उन्हें वेटिंग लिस्ट मिलता है, कंफर्म टिकट नहीं मिलता है, तो वो समस्या का समाधान अब होने वाला है। तो आज का टॉपिक यही है कि अब रेलवे में कंफर्म टिकट मिलना आसान हो गया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है भारतीय रेलवे के द्वारा हर एक यात्रियों के लिए कि अब उन्हें कंफर्म टिकट पाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ये समस्या कैसे नहीं होगी? क्योंकि ये समस्या तो आज की नहीं, बहुत ही पहले से चला आ रहा है। तो ऐसा क्या किया रेलवे ने कि ये समस्या नहीं आएगी? तो आज इसी विषय पे मैं आप सबों से बात करूंगा, डिस्कस करूंगा और आप सबों को ये बात बताने का प्रयास भी करूंगा। अब भारतीय रेलवे को ये जो समस्या आया है, ये समस्या सिर्फ यात्रियों का नहीं है, ये समस्या भारतीय रेलवे का भी है। क्योंकि जब किसी भी यात्री को कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो इसका नुकसान भारतीय रेलवे को ही होता है। तो अब यह सोचने वाली बात है कि भारतीय रेलवे का नुकसान कैसे होगा? उसका टिकट तो कंफर्म हो चुका है, उसको टिकट का पैसा मिल चुका है, तो वो कैसे होगा? समस्या ये नहीं है। समस्या ये है भारतीय रेलवे के लिए कि अगर कोई यात्री है जो रांची से दिल्ली जाना चाहता है, ठीक है, कोई यात्री, जैसे मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूं और टिकट बुक करने गया तो वहां पे क्या दिखा रहा है? वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। तो मेरा टिकट तो कंफर्म होगा नहीं, और कंफर्म होगा तो आरएसी में होगा, या फिर टिकट कंफर्म होने में कितना टाइम लगेगा? वो एक तो मेरे लिए रिस्क क्या हो जाएगा कि जो टिकट है वो कंफर्म मिलेगा नहीं, मिलेगा वो भी कंफर्म है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मेरा नुकसान तो हो ही गया। तो मैं क्या करूँगा? चाहे मैं बस से जाऊँगा या फ्लाइट से जाऊँगा, है ना? तो लेकिन यहाँ पे किसको नुकसान हो गया? रेलवे को हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नुकसान कैसे होगा? नुकसान इस तरह से होगा कि जैसे मैंने बताया कि रेलवे का टिकट दिल्ली के लिए किया, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, वेटिंग लिस्ट था। लेकिन वेटिंग लिस्ट क्यों आया? क्योंकि कोई दूसरा यात्री है जो टिकट खरीद लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली का ही टिकट खरीदा होगा। वो चाहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ट्रेन रांची से छूट रही है दिल्ली जाने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रांची से आने वाला कोई स्टेशन होगा या फिर दूसरा स्टेट का स्टेशन होगा, जो दिल्ली जाने के क्रम में जो स्टेशन पड़ता है उस स्टेशन का लिया होगा, वो डायरेक्ट दिल्ली का नहीं लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या बोलेंगे उसको, वहाँ से वहाँ तक का टिकट तो वेटिंग दिखाएगा ही, लेकिन जब वो उससे आगे जाएगा तो उसके आगे का तो कोई टिकट नहीं लिया हुआ है। तो इससे नुकसान किसको हो गया? रेलवे को हो गया। इस तरह के नुकसान को निकालने के लिए भारतीय रेलवे ने ये एक पहल किया है कि अब वेटिंग लिस्ट का समस्या लोगों को नहीं होगा। तो ये प्रावधान निकाला है। यहाँ पे आप सबों को तो ये पता चल गया होगा कि अगर वेटिंग लिस्ट किसी यात्री को आता है तो उसका नुकसान सिर्फ यात्री को नहीं बल्कि इंडियन रेलवे को भी जाता है।
तो इसका समाधान निकाल लिया गया है और समाधान ये है कि जो समाधान निकाला गया है, समाधान का नाम ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इसके माध्यम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिस पे ये बताया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि अब वो रेलवे का टिकट अगर कोई लेता है तो उसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि यात्री अगर वो रांची स्टेशन से टिकट ले रहा है और उसको टिकट वो नहीं मिलता है तो वो दूसरे स्टेशन में इंफॉर्मेशन को डाइवर्ट कर देगा, मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरे स्टेशन में आपका इंफॉर्मेशन को डाल देगा और वो आपको ये दिखा देगा कि आप अगर उस स्टेशन से टिकट लेते हैं तो टिकट आपको कंफर्म मिलेगा, जिससे आपको भी आसानी होगी और इंडियन रेलवे को भी नुकसान सहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर का जो इस सॉफ्टवेयर को निर्माण किया है CRIS के माध्यम से। CIRS का मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो मतलब ये एक सॉफ्टवेयर का काम करती है CIRS। ठीक है, तो उसी के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है और इसके माध्यम से इस प्रकार की जो समस्या आई है भारतीय रेलवे के सामने, हमारे इंडियन टूरिस्ट के लिए, माने यात्रियों के लिए, तो इस समस्या का समाधान के लिए इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में ये जो AI है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण तो हो चुका है पर वो अभी लॉन्च नहीं किया गया है। और लॉन्च करने से पहले CRIS के द्वारा एक ट्रायल किया गया, सॉफ्टवेयर निर्माण किया गया, उसके बाद ट्रायल किया गया जिस पे राजधानी एक्सप्रेस के साथ साथ 200 ट्रेनों को इस ट्रायल में शामिल किया गया और जितना भी यात्रियों का फीडबैक था उसको भी इस सॉफ्टवेयर में ऐड किया गया और जो भी यात्रियों का डिमांड रहता है टिकट को खरीदने समय, तो उन सारी बातों को भी ध्यान में रखा गया था और उन सारे बातों को इस सॉफ्टवेयर में डाल करके ट्रायल किया गया। मतलब अगर कोई यात्री है, उसको टिकट लेने गया है, उसको वेटिंग लिस्ट आया है फलना स्टेशन में, मान लीजिए रांची स्टेशन में, तो उससे पहले भी बहुत सारे ट्रेन मतलब रांची से होकर गुजरती है, तो पिछला स्टेशन का भी अपडेट लिया, आने वाले स्टेशन का भी अपडेट को इस सॉफ्टवेयर में फीडबैक किया गया, मतलब फीड किया गया। उसके बाद ये देखा गया, जो इसका रिजल्ट निकल के आता है तो वो ना सिर्फ भारतीय यात्रियों के लिए बल्कि भारतीय रेलवे के लिए भी काफ़ी फायदे का बात हुआ। ठीक है, फ़ायदा किस तरह से होता है? जैसे अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अगर आप रांची से टिकट ले रहे हैं दिल्ली के लिए और वेटिंग आ गया आपका रांची में ही, ठीक है, लेकिन रांची का अगला स्टेशन या फिर 2-3 स्टेशन के बाद में और दिल्ली का टिकट कंफर्म दिखा रहा है, लेकिन आप अगर रांची से ही ले रहे हैं तो आपको तो वेटिंग दिखाएगा और आप क्या करिएगा, आप तो रेलवे का टिकट को कैंसिल कर दीजिएगा और आप दूसरे साधन से आप दिल्ली जाइएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है, AI सॉफ्टवेयर जो निर्माण किया गया है, उस पर आपको ये दिखाएगा, जैसे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, मतलब आप सिस्टम में जाते हैं, स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे आप टिकट को बुक करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा कि यहाँ से आप अगर रांची स्टेशन से टिकट लेंगे तो वेटिंग रहेगा, लेकिन 2-3 स्टेशन के बाद अगर आप लेते हैं तो टिकट आपको दिल्ली का कंफर्म आपको मिलेगा। तो इस तरह का सुविधा आने वाली है भारतीय यात्रियों के लिए, जो बहुत ही अच्छा है। तो इसके माध्यम से ना सिर्फ आपको सुविधा होगा बल्कि भारतीय रेलवे को एक नुकसान से बचाया भी जा सकता है। और ये भी सर्वे हुआ, जब इसका ट्रायल किया जा रहा था तो सर्वे में ये सामने आया कि इंडियन रेलवे को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगभग 6 से 10% का फायदा होगा और यात्रियों को 10 से 12% का जो
कंफर्म वेटिंग वाला मिलता है वो हटेगा और 10 से 12% जैसा आपको कंफर्म टिकट की सहूलियत ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ होगा। हम लोग सोचते हैं कि अगर टिकट हम लोगों को नहीं मिला तो हम लोगों का नुकसान हुआ, नहीं, बल्कि यहाँ पे इंडियन रेलवे का भी भारी नुकसान होता है। क्योंकि बहुत सारे यात्री होते हैं कि वो दिल्ली वाले ट्रेन में तो जाते हैं बट वो 3-4 स्टेशन के बाद उतर जाते हैं, लेकिन उसके आगे का बाद में उसका सीट जो क्या रहता है वो खाली रहता है, तो जिसके कारण से इंडियन रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है। तो आप सबों ने ये देख लिया कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कितना फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए और इंडियन रेलवे के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है लॉन्च हो जाएगा, तो जल्द से जल्द लॉन्च तो हो जाएगा। इस जो आने आज बजट है, बजट के बाद लॉन्च हो जाएगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इसके द्वारा सबका बचत होगा, पैसे का बचत होगा, समय का बचत होगा और मुनाफा भी होगा इंडियन रेलवे का और देश का भी। तो इस तरह से ये चीज़ आ जाता है तो हम सबों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगी तो उन सारे बातों को भी आप ज़रूर से ज़रूर बताइए, ताकि इस पर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकूँ। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।